हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज का वीडियो है टीनेजर्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जिनके ऊपर स्टडी का बर्डन होता है, एग्ज़ाम्स का बर्डन होता है और फिर भी उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें कई बार नॉलेज नहीं होती है कि हमें बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आपके भी घर में छोटे ऐसे बच्चे हैं जो कि टीनेजर्स हैं और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो आप ये वाला जो डाइट प्लान है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अपने बच्चों को ये वाला डाइट प्लान उनकी लाइफ में ऐड कीजिए। उनका हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू होगा और उनका जो पूरी बॉडी है उसमें फुल न्यूट्रिशन आएगा और उनका माइंड भी अच्छा चलेगा, उनकी स्टडी भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो आज का जो डाइट प्लान है वो टीनेजर्स किड्स के लिए एंड उनके पेरेंट्स के लिए है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सुबह उठ के जो हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है वो करनी है एक ग्लास ल्यूक वार्म वाटर के साथ। आप उसमें हल्का सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी अनहेल्दी आप कई बार खा लेते हैं, हम लोग बाहर का खा लेते हैं, उसको वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आप हाफ एन आवर के बाद आप चिया सीड वाटर ले सकते हैं। चिया सीड वाटर को मेक श्योर जो चिया सीड्स हों वो आप रात को ही अपना उसको सोक करके रखिए। 1 टेबल स्पून ऑफ चिया सीड्स या फिर 2 टेबल स्पून ऑफ चिया सीड्स को आप वाटर में सोक करके रख सकते हैं। एंड वो उसके बाद वो जेली फॉर्म करेगा और अगर आपने 1 टेबल स्पून सोक किया है तो वो मॉर्निंग तक उसके 2 टेबल स्पून हो जाते हैं। तो आपने वो चिया सीड्स को, सोक्ड चिया सीड्स को आपने पानी में डाल के, नॉर्मल पानी में आप ले सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर्ड पानी हो आप उसमें लेके आप उसमें डाल सकते हैं और वो वाला आप 1 ग्लास चिया सीड वाटर ले सकते हैं। देन उसके बाद आप कर सकते हैं, अगर आपको चाय कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप मिल्क वाली चीज़ों को स्टॉप कीजिए। मिल्क आपने यूज़ नहीं करना है अपने डाइट प्लान में। आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी से आपका वेट भी लूज़ होने में हेल्प होती है। एंड अगर आपको कैफ़ीन की आदत है तो धीरे धीरे वो आदत छूटने में भी आपकी हेल्प मिलेगी आपको ब्लैक कॉफ़ी से। उसमें आप क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर को गर्म कीजिए। उसको गर्म होने के बाद आप उसके अंदर एक अपना टेबल स्पून कॉफ़ी को डालिए और उसको अच्छे से बॉईल कीजिए एंड देन आप उसको सिप सिप करके पी सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम आपको 4 से 5 मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, जो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप अपना उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी इडली। इडली आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो कि फर्मेंटेड आइटम्स होती है, जिससे उनके अंदर जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है उसको भी मतलब पूरा करने में, उस न्यूट्रिशन को भी पूरा करने में आपको हेल्प मिलती है। तो आपने फर्मेंटेड इडली बनानी है, जिसके साथ आप अपना कोकोनट की चटनी ले सकते हैं, धनिया की चटनी धनिया पुदीने की घर की बनी चटनी ले सकते हैं। मेक श्योर आपने बाहर की कोई भी रेड सॉस, कोई भी सेजवान सॉस, किसी भी तरीके की कोई भी सॉस आपने अपनी बच्चों को नहीं देनी है। उसके अलावा आप लोग रागी का डोसा ले सकते हैं। रागी का डोसा की रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। रागी का डोसा आपने लेना है। उसके अलावा आप पोहा ले सकते हैं और पोहा में आपको सारी वेजिटेबल्स को यूज़ करना है, ओनली पोहा नहीं खाना है। उसमें आपको पीनट्स भी डालने हैं, कड़ी पत्ता भी डालना है और सारी वेजिटेबल्स डालनी है, जैसे कि कैप्सिकम डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, टोमेटो, ऑनियन, सब कुछ आपने ये डालना है। उसके बाद आपने एक अच्छा सा वेजिटेबल पोहा बनाना है, वो आप अपने बच्चों को दीजिए, जिसमें आपके बच्चों को फाइबर भी मिले। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पोहा दे रहे हैं पीनट्स डाल के, उनको सिर्फ फैट नहीं देना है, उन्हें हमें फुल न्यूट्रिशन देना है। उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो हमने न्यूट्रिशन को पूरा करना है। उसके अलावा हम बच्चों को सूजी का उपमा दे सकते हैं। उपमा में भी आपने सेम एज इट इज़ ही बहुत सारी वेजिटेबल को आपने कुक करके डालना है। रेसिपी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो आपने उपमा उनको देना है। उसके अलावा आप उनको जो हमारी वर्मासीली होती है, जिसको हम बैम्बिनो बोलते हैं, सेमिया बोलते हैं, जो हमें रोस्टेड मार्केट से मिलती हैं, एक दिन आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आपने सेम एज इट इज़ सारी की सारी वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स को डालना है और उसके बाद ही अपनी वर्मासीली को आपने बनाना है और अपने बच्चों को देनी है। उसके साथ आप अपने बच्चों को साथ में ग्रीन टी दे सकते हैं। और मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट के और ग्रीन टी के बीच में जो गैप हो वो 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। आपने बिल्कुल एकदम से ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने कभी
भी कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं लेनी है, चाहे वो कोई भी हो। और उसके अलावा आप मूँग दाल का चीला बच्चों को दे सकते हैं। जो मूँग हमारी दाल होती है उसको भिगो के रखिए, उसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। मूँग दाल का चीला आप अपने बच्चों को उनकी डाइट में दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पनीर का सैंडविच बना सकते हैं बच्चों के लिए। पनीर का सैंडविच बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। अगेन आप रेसिपी मेरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। तो पनीर के सैंडविच भी आप बच्चों को दे सकते हैं। पनीर में भी आपने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के कुक करना है, जिससे उन्हें फाइबर कंटेंट भी अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग में हमने जैसे कि 10:30 से 11, साढ़े 11 बजे के बीच का जो टाइम होता है, उसमें आपने अपने बच्चों के लिए फ्रूट देना है उनको। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनको आप अपना पैक करके दीजिए, अपनी किसी भी एक टिफ़िन में डाल के, एयर टाइट वाले टिफ़िन में किसी में भी आप उसको डाल के दीजिए। फ्रूट खाएँ वो अपने, हो सके तो मिक्स फ्रूट दे दीजिए, अदरवाइज़ आप उनको कोई भी उनकी पसंद का सिंगल फ्रूट आप दे सकते हैं। और उसके बाद आता है लंच से पहले। लंच से पहले हमने उन्हें देना है एक जीरा और अजवाइन वाला पानी। जीरा और अजवाइन को आपने उबालना है और जैसे उसका कलर बदल जाता है आपने उसको स्ट्रेन करना है और उसको अपना लंच करने से हाफ एन आवर पहले, 15 मिनट्स पहले आपने उसको पीना है। उसके बाद आता है हमारा लंच। लंच में हम कौन सी हम बच्चों को दे सकते हैं, क्या-क्या दे सकते हैं? लंच में हम उनको दाल, राइस दे सकते हैं। एक दिन हम उनको दाल और राइस दे सकते हैं। दाल में प्रोटीन होता है, इसलिए बच्चों को कोई भी दाल आपने वन डे में देनी ही देनी है। दाल आप बच्चों को दीजिए और उसके साथ आपने कोई भी सीज़नल वेजिज़ के साथ आप रोटी दे सकते हैं। रोटी आप ग्लूटेन फ्री अगर रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि व्हीट आप उनको ना देकर जौ की रोटी दे सकते हैं, बाजरा की रोटी दे सकते हैं, ओट्स की रोटी दे सकते हैं, ज्वार की दे सकते हैं, रागी की दे सकते हैं। किसी भी एक मिलेट को आप चूज़ कर सकते हैं और उनको मिलेट की रोटी दीजिए। फिर भी अगर आपको व्हीट उसमें ऐड करना ही है तो आप हाफ़ व्हीट और हाफ़ मिलेट की रोटी ऐड करके आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। साथ में कोई भी सीज़नल वाली आप उनको वेजी दे सकते हैं। उसके अलावा हफ्ते में एक दिन आप छोले या राजमा के साथ राइस भी ऐड कर सकते हैं उनकी डाइट में। उस और आपने साथ में एक डेली आपने एक जो स्मॉल प्लेट होती है वो सैलेड की ज़रूर ऐड करनी है। जो भी सीज़नल सैलेड है, समर है, विंटर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी सैलड आपके बच्चे खाते हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है, उसमें बीटरूट अगर आप ऐड कर सकें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बीटरूट में आयरन होता है जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो टीनेजर्स होते हैं उनका जो ये जो पीरियड्स वाला टाइम उनका शुरू होता है, उसके लिए उनको आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप उसमें आयरन के लिए बीटरूट को अपनी सैलेड में ज़रूर यूज़ कीजिए। आप बीटरूट का जो जूस होता है, बीटरूट कैरेट का जूस भी उनको दे सकते हैं। हमने लंच में क्या करना है, सैलेड ऐड करना है। और आफ्टर लंच हमने क्या करना है, आप उसके साथ में कर्ड या फिर लस्सी का ऑप्शन ज़रूर रखिए। अगर बच्चों को कर्ड पसंद है तो आप उनको कर्ड दीजिए, अदरवाइज़ आप उनको लस्सी बना के दे सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है आफ्टर आफ्टर लंच में आप उनको ग्रीन टी दे सकते हैं अगर आपके बच्चों को पसंद है, अदरवाइज़ आप उनको लेमन डाल के थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर भी दे सकते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर हमारा आता है इवनिंग आती है। इवनिंग में हम उनको मिल्क दे सकते हैं, स्किम्ड मिल्क दीजिए आप उनको, काऊ मिल्क दीजिए। एंड आप चाहें तो उनको ऐसा भी मिल्क दे सकते हैं जैसे कि आलमंड मिल्क हो गया हमारा, जो हमारे वीगन मिल्क होते हैं। आलमंड मिल्क होता है, राइस मिल्क होता है, ओट मिल्क होता है, कैश्यू मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क होता है। ये मिल्क भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो उनका और भी न्यूट्रिशन को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। और इवनिंग में जो हमारे स्नैक्स होते हैं, आप उनको रोस्टेड मखाने दे सकते हैं, पीनट की चाट दे सकते हैं, जो हमारे राइस पफ होते हैं आप उसकी चाट उनको बना के दे सकते हैं, उसको एज इट इज़ भी हम वो खा सकते हैं। उसके अलावा कैरामल वाले आप जो मखाने होते हैं वो भी उनको बना के दे सकते हैं, उसको आप जैगरी के साथ रोस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इवनिंग का जो स्नैक होता है। उसके बाद हमारा आता है बिफोर डिनर हमने क्या लेना है, एक सौंफ का पानी लेना है, फेनल सीड वाटर। सौंफ को अपने पानी में बॉईल करना है और उसका कलर चेंज होने पे उसको गरम गरम अपने स्ट्रेन करना है एंड देन सिप सिप करके उसको आपने पीना है। उसके बाद हमारा आता है डिनर में आप मेक श्योर कि थोड़ा लाइट रखें, क्योंकि हमारे जो किड्स हैं उनको कैलोरीज हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर ज़्यादा ओवर कैलोरीज करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, मीन्स उनको ओबेसिटी की तरफ भी वो जा सकते हैं, हैवी भी हो सकता है। हैवी डिनर उनको ना करवाइए आप। अगर उनको थोड़ा हैवी खाना है तो आप उनको एक पनीर की चपाती दे सकते हैं, या पनीर की वेजिटेबल के साथ भी चपाती दे सकते हैं, जिसमें उनको प्रोटीन कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। उसके अलावा आप उनको सॉर्टेड वेजिटेबल दे सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स को आप लोग सॉर्टेड कीजिए, थोड़ा सा देसी घी डाल के, काओ वाला हो या आपका घर का बना हुआ कोई भी देसी घी हो सकता है, आप उसमें वेजिटेबल को सॉर्टेड करके डालिए एंड बच्चों को सॉर्टेड वेजिटेबल अच्छी लगेंगी। उसके अलावा आप बच्चों को सूप दे सकते हैं, ब्रोकली का सूप दे सकते हैं,
कोरिएंडर सूप दे सकते हैं, सारी वेजिटेबल को मिक्स करके उसका सूप दे सकते हैं, स्पिनिच का सूप बना सकते हैं हम लोग, टोमेटो का सूप बना सकते हैं। ये सारे सूप हम उनकी उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम कोई भी दाल भी हम लोग बना सकते हैं, रात को बच्चों को दाल भी हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक दिन आपने सूप दे दिया, एक दिन आपने दाल दी, एक दिन आपने सॉटेड वेजिटेबल दी, एक दिन आपने पनीर का पराठा दिया। तो आप इसको ऐसे सीक्वेंस में आप चला सकते हैं और दोबारा से फिर उसको वही कर सकते हैं। आफ्टर डिनर हमने क्या करना है, आफ्टर डिनर आपने बच्चों को देना है स्किम्ड मिल्क। आप उसमें एक दो ड्रॉप्स आप अपना, हमारा एक बादाम रोगन ऑयल आता है, आप उसकी 2 ड्रॉप्स अपने मिल्क में डाल के दीजिए बच्चों को। वो माइंड को भी अच्छा करने के लिए होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर स्टडी का बर्डन होता है। तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। बादाम रोगन जो ऑयल होता है आपको ऑनलाइन मिल जाता है, आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा डाइट प्लान था हमारे टीनेजर्स बच्चों के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा हम उनकी जो लाइफ होती है ये वाली एकदम से टर्निंग पॉइंट होता है। तो उस टाइम पे बच्चों को फुल न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप बच्चों को फुल न्यूट्रिशन के लिए ये डाइट प्लान उनको फॉलो करवा सकते हैं। मेक श्योर कि जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको एज इट इज़ फॉलो करें। जैसे कि वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, सैलड होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, हर चीज़ बच्चों की डाइट में ऐड होनी चाहिए। तो आप अपने बच्चों के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।